हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। अब हमारा टॉपिक है ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है ईएमएफ भी एक तरह का पोटेंशियल ही है। ठीक है, अभी जब डेफिनेशन करेंगे इसकी तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल और ईएमएफ में रिलेशन क्या है। ठीक है, जैसे इसका नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड as the maximum potential difference between the two electrodes. ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये देखो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंसेस का क्या मीनिंग है। ठीक है, आप एक बैटरी लाते हो, मान लो आप घर में एक बैटरी लाते हो जिसके दो टर्मिनल हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इसके ऊपर लिखा होता है 12 वोल्ट मान लो। तो अभी ये बैटरी कनेक्ट नहीं है किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, तो जब आप इस पे इसकी मीटर रीडिंग लोगे और मल्टीमीटर लगा के, तो ये आपको 12 वोल्ट शो करेगा। मतलब अभी इसका पोटेंशियल जो है, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल अपना शो करेगा ये कि 12 वोल्ट की बैटरी है ये। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये सर्किट में कनेक्ट नहीं हुई। ठीक है, जब इसको आप किसी सर्किट पे कनेक्ट कर दोगे, मतलब कोई आपने बल्ब भी लगा दिया इसमें। ठीक है, दोनों टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिए, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अगर बल्ब है, बल्ब के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस इसका आर है। ठीक है, तो इसके कारण अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जो किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू आई आर के। ठीक है, हमें पता है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जो किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब इस टाइम क्लोज सर्किट के अंदर जब आप इसकी मीटर रीडिंग लोगे बैटरी की, तो ये आपको 12 वोल्ट शो नहीं करेगा। अब ये आपको शो करेगा, मान लो अगर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस, तो अब आपको ये मीटर रीडिंग शो करेगा 11 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इसके जब ये ओपन सर्किट में था तो उस टाइम है ईएमएफ भी पोटेंशियली, जब ये ओपन सर्किट में था तब इसकी वैल्यू 12 वोल्ट आ रही थी, बट सर्किट क्लोज करने के बाद इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 12 वोल्ट थी। ठीक है, जो मतलब इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 12 वोल्ट। ठीक है, सर्किट में कनेक्ट होने के बाद इसकी वैल्यू रिड्यूस होकर 11 वोल्ट रह गई। तो अब जो 12 वोल्ट था वो तो था हमारा ईएमएफ। ठीक है, और 11 वोल्ट क्या रह गया अब हमारा, पोटेंशियल। अब जो ई है वो कन्वर्ट हो गया, ईएमएफ कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल में, ईएमएफ कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल पे। तो यही पोटेंशियल की डेफिनेशन, ईएमएफ की डेफिनेशन है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, इज कॉल्ड ईएमएफ। जब तक, और उसकी अगर पूरी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी पूरी डेफिनेशन ये बनती है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। व्हेन नो करंट ड्रॉन मतलब क्या है, ओपन सर्किट की बात कर रहा है। ओपन सर्किट में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। और जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो ईएमएफ चेंज हो जाता है अपने पोटेंशियल में। ठीक है, अब टर्म आती है हमारे पास, कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा, यूज होगा इस चैप्टर के अंदर,
टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों में फ़र्क क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के अंदर। अब ये देखिए, अगर हम बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल की, ठीक है, तो ये कैसे हम शो करेंगे? मान लो हमने एक बैटरी को बनाया, इसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सर्किट में कनेक्ट है किसी आर रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, करंट फ्लो हुआ, ठीक है, मतलब चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव तक जाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब नेगेटिव से चल के अगर पॉजिटिव तक कैसे पहुंच रहे हैं? कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। तो मतलब टर्मिनल टू टर्मिनल जब पोटेंशियल मूव करते, चार्जेस मूव करते हैं, तो उस केस में जो पोटेंशियल लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। मतलब टर्मिनल टू टर्मिनल साइकिल के अंदर जो वर्क होगा उसको हम बोलेंगे मतलब टर्मिनल पोटेंशियल, मतलब चार्जेस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाया गया है, ठीक है। अगर ये साइकिल कंप्लीट होती, अगर हम इंटरनल भी बात करते, अब चार्जेस यहाँ से हो करके पूरे बैटरी के अंदर से एक पूरा साइकिल कंप्लीट करते, तभी तो ये करंट मिलता रहता है हमें लगातार, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक पूरा चक्कर लगाते हैं, नहीं, मतलब बैटरी के अंदर से हो करके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्म ईएमएफ। मतलब जब वर्क डन, एक चार्ज को पूरा चक्कर लगाने के लिए जो वर्क होता है उस वर्क को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ, ठीक है। और अगर वर्क जो हमने अप्लायंस लगाए हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट, जो भी अप्लायंस लगाया है उसके एक कोने से दूसरे कोने तक अगर चार्जेस को मैंने पहुंचाना है, ठीक है, उसके लिए जो वर्क लगेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, मतलब जो भी हमने अप्लायंस लगाया है उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज पहुंचाने को जो वर्क लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल टू टर्मिनल अगर हमने चार्ज को पहुंचाना है उसके लिए जो वर्क लगेगा उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। और एक चार्ज को पूरा चक्कर लगाने के लिए बैटरी के अंदर से होकर के, इस पूरे चक्कर लगाने के लिए जो वर्क होगा उसको बोलेंगे हम ईएमएफ, ठीक है। तो ये आपको तीनों चीज़ में डिफरेंस पता लग गया होगा, ईएमएफ, पोटेंशियल और टर्मिनल पोटेंशियल। तो अगर हम बात करें ईएमएफ सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद आता है पोटेंशियल, ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी वैल्यू ईएमएफ की, फिर पोटेंशियल की और फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर दूसरी भाषा में हम बात करें, अगर इक्वेशन के फॉर्म में हमें बनाना है तो इक्वेशन क्या बन सकती है इसकी? ईएमएफ जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल की जगह आप पोटेंशियल लिख सकते हो आप। ईएमएफ जो सम होता है वो किसका सम होता है? पोटेंशियल प्लस में पोटेंशियल
डिफरेंस। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की थी 12 वोल्ट की बैटरी थी, उसको सर्किट में कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल कितना रह गया था 11 वोल्ट, और 1 वोल्ट कहाँ खर्च हो गया था अपना, जो हमने अप्लायंस लगाया था। अगर कोई बल्ब लगा रहे हो तो बल्ब के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था उसमें खर्च हो गया था, वो कितना क्रिएट हुआ था 1 वोल्ट। तो ये देखो इसका भी सम, ये इन दोनों का सम करेंगे तो 12 वोल्ट के बराबर रहेगा। मतलब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को हम सम अप कर देंगे तो वो ईएमएफ के बराबर आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 12 वोल्ट थी, सर्किट में कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल रहेगा 11 वोल्ट, 1 वोल्ट कहाँ खर्च हो गया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था जो भी अप्लायंस हमने कनेक्ट किया था सर्किट में उसके अराउंड। ठीक है, ये बात हो गई हमें हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इसको ध्यान से नोट कर लेना बेटा। अगली क्लास में हम करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी की। ठीक है, ओके।